तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आपका एसएससी जीडी 2022 का स्कोर कार्ड आ गया है। आपने सबने अपने पहले रो मार्क्स देखे थे, अब आपको एक्चुअल पता चल गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद कि आपके नंबर कितने बैठे हुए हैं। इसमें बात क्या करने वाले हैं कि काफ़ी बच्चों के 14-14, 15-15 नंबर बढ़े हुए हैं और किसी के 2-2.5 नंबर भी बढ़े हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके किस शिफ्ट में था और आपका उस टाइम का पेपर किस तरह से आपने कितने नंबर का किया हुआ है, वो अलग अलग वेरी करता है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे 14 नंबर बढ़ गए, तो क्या सभी के 14 नंबर बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से स्कोर कार्ड उस टाइम पर रहा था। डिटेल से मैं बताऊँगा, साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि अब फाइनल मेरिट कितनी तक जाने वाली है और कितने बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस एसएससी जीडी 2023 को लेकर करने वाले हैं। इसके बाद आपको, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत होगी। तो आपने अपने जो नॉर्मलाइजेशन के बाद है वो नंबर देख लिए होंगे। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन और रो मार्क्स, इन दो में डिपेंड ये करता है कि इसमें आपको आंसर की के हिसाब से आपको पता चला होगा कि हमारे नंबर कितने हैं, और ये आपका पेपर जो शिफ्ट था वो हार्ड था, हल्का था, किस तरह से था, उस तरह से पता चल गया होगा। और जो मेरिट लगती है ना मेरे भाई, मेरिट लगती है जो नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर है इस पे। अगर आपके 75 नंबर है 100 में से, तो इसी पे आपकी मेरिट लगेगी। ये डिपेंड नहीं करता चाहे आपके 80 हैं, 90 हैं या 100 में से 100 नंबर है, ये अब रो मार्क्स का कोई मतलब है नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे के मतलब 14-14 नंबर इस तरह से बढ़े कि एक शिफ्ट में आपके, मान लिए आपने 100 में से 90 को अंक लाए, नंबर लाए, और एक लाया 75 नंबर, तो जो 90 नंबर लाया था उसका मतलब वो कैलिबर ज्यादा है, वो अच्छे तरह से पेपर को टैकल कर पाया है, तो उसके नंबर उसी हिसाब से बढ़ेंगे। और जो 75 नंबर लाया है उसके नंबर उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो सबके नंबर एक जैसे नहीं होंगे, चाहे एक ही शिफ्ट में बैठे हो। और ये डिपेंड ये भी करता है कि नंबर कभी कभी माइनस में चले जाते हैं कि आपने निगेटिव तो ज्यादा नहीं कर दिया, आपका एनालाइज किया जाएगा कि आपका किस तरह से स्कोर रहा है। तो स्कोर कार्ड आपने देख लिया है, तो ये मैंने बता दिया कि आपके इस तरह से सिचुएशन बनने वाली है। दूसरी बात करें कि आपके कितने गुना बुलाए जाएंगे। देखिए, इससे पहले 2022 से पहले जो वैकेंसी थी उसमें आपको 12 गुना कैंडिडेट बुलाया जाता था फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए कितने? 12 गुना बुलाया जाता है। और इस बार कितना हो रहा था? 8 गुना बुलाया जा रहा है। ये किस में बुलाया जा रहा है? फिजिकल में। ये किस में? फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। अब इसमें क्या मेरिट पे असर पड़ेगा? तो इस पे, इसका मेरिट पे मुझे लगता नहीं कि इस पे असर पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं कि जनरली आप जब मेरिट की बात करते हैं, आप फिजिकल में देख रहे हैं, तो 100 में से अगर मान लीजिए कि 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो इसमें से आपको 10 बच्चे ही ऐसे होंगे जो बच्चे फिजिकल के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। 90 बच्चे फिजिकल के लिए अटेंड हो रहे हैं, फिजिकल के लिए अटेंड हो रहे हैं। अब इन 90 में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं? इस 90 बच्चों में से आप देखेंगे तो 70 से 80 बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं। ओनली 10 बच्चे ही ऐसे हैं, 10 से 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे ही ऐसे हैं जो फिजिकल में बाहर हो रहे हैं। ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं हो रहे, क्योंकि जनरली जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं वो इजीली इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। आप इसमें रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट जो भी है आप निकाल देंगे, तो आप ज़्यादा बच्चे फेल नहीं हो रहे। ओनली 10 से 20 बच्चे ही इसमें आप फेल होते हुए देखेंगे। अब रही आपकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो इसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी यूट्यूब ने आपको बताया था कि भाई इतनी कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन सबके सब तोते उड़ गए, उसके कहीं ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिली है। ये एक प्रेडिक्शन करते हैं, जितने भी यूट्यूब पे आप देखेंगे वो आपको एक प्रेडिक्ट बता देते हैं कि यार 100 नंबर का था तो आपका 70 या 80 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो डाटा होता है वो किसके पास है? वो एसएससी के पास है, किसी के पास वो डाटा नहीं है। यहाँ पर भी गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं बहुत सारे बच्चे का कि भाई आप गूगल फॉर्म भरिए, उससे भी कोई सटीक डाटा मिलता नहीं है। अगर हम बात करें पिछली बार की बात करें तो देखिए, एक एक स्टेट की 10 से 15 नंबर तक आपकी मेरिट बढ़ती हुई दिखी ही थी। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर लमसम आप जितने नंबर पे थे उतने से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य हैं, आप उत्तराखंड ले लीजिए, यूपी बिहार ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, ये कुछ ऐसे राज्य जहां पर आपको 10 से 12 नंबर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, बॉर्डर या जनरल इस तरह से डिपेंड करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 12 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं, वरना आप 5 से 7 नंबर ऊपर है मेरिट से तो आप अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं 70-80% मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अलग अलग बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं, बॉर्डर से हैं, जनरल से हैं, किस तरह से आते हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर मान के चलिए, जितने नंबर हैं आपके 1-2 नंबर ऊपर नीचे होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप यूपी बिहार और आप उत्तराखंड, राजस्थान,
यूपी यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके आसपास में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10 से 12 नंबर भी आपको मेरिट बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। लेकिन पिछली बार की मैं बात करूँ, उड़ीसा की भी 59 के आसपास गई थी और स्टार्टिंग में जो गई थी 46 के आसपास, मतलब 10 नंबर तो वहाँ पर भी आपको 10 से 12 नंबर बढ़ती हुई दिखाई दे गई थी। तो ये कहना कि मेरिट कम जाएगी कि पहले 12 गुना बुलाए थे अब 8 गुना बुला रहे हैं, कंपटीशन कम हो रहा है, तो मेरे भाई फिजिकल की तो है, फिजिकल में उतने ही बच्चे लिए जाएंगे जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट है। वैकेंसी मान ली 50,000 है, तो 50,000 से भी 2-4 हज़ार बच्चे तो ऐसे होते हैं जो जाते नहीं, ज्वाइन ही नहीं करते हैं। तो इससे कुछ असर पड़ेगा नहीं। आप ये मान के चलिए आपको फिजिकल पास करना है। दूसरी चीज, आपके अगर मेरिट से 7, 8, 10 नंबर ऊपर है तो आप अपना सिलेक्शन मान के चलिए। इसके साथ साथ आप दूसरी तैयारी भी करते रहिएगा कि इसके ऊपर डिपेंड ना रहें। 2-4 तो भर्तियों में यार बंदा रह ही जाता है, हम खुद 2-4 भर्तियों में तो आप रह ही जाएंगे। उसके साथ आपको परिपक्व होना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह से मेंटली स्टेबल करना पड़ेगा कि यार तैयारी ही मेरे हाथ में, सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, मैं ओनली मेहनत कर सकता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।